Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. So in today's lecture we will be covering Animal Kingdom Part 4. इसमें हम अपना वर्टिब्रेट कवर करने वाले हैं. लास्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम का वर्टिब्रेट, जिसमें हम पढ़ेंगे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमीलिया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर. सो व्हाट इज वर्टिब्रेट्स? ठीक है, देखो, जो वो ऑर्गेनिज्म जो एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकोड होता है, ठीक है, दे पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड. ठीक है, तो उनको हम कौन से उसमें रखते हैं? वर्टिब्रेट्स में रखते हैं, राइट. इन वर्टिब्रेट्स जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, डेवलप होता है, तो ये जो नोटोकोड है वो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है. सो एक स्टेटमेंट है, ज़रूर याद रखना. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि कुछ chordates ऐसे हैं जिनमें सिर्फ नोटोकोड वो अपने ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर ड्यूरिंग देयर टेल या फिर लाइफ टाइम वहाँ पे नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होती, या तो उनके टेल में नहीं होती या फिर टेल में ही प्रेजेंट होती है नोटोकोड, पूरे लाइफ टाइम नहीं होती कोडेट से. बट अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज नोटोकोड होती है, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये नोटोकोड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में. इट कैन बी आइदर कार्टिलेजिनस और द बोनी. वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि 2 चैम्बर भी हो सकता है, 3 चैम्बर भी हो सकता है और 4 चैम्बर भी हो सकता है. किडनीज प्रेजेंट होती है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के लिए. पेयर्ड अपेंडेजेस होंगे, मतलब कि फिन्स या फिर लिम्स प्रेजेंट होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे. देखो, जो फाइलम हमारा कॉर्डेट्स था, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम, राइट. तो उसमें से एक सब फाइलम हमारा क्या है? वर्टिब्रेटा है, जो कि फर्दर डिवाइडेड है 2 डिविजन्स में, एगनेथा एंड गनेथोस्टोमेटा. तो वर्टिब्रेट्स के वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास जोज नहीं है, दे लैक जो, उनको एक गनेथा में रखा गया है, ठीक है. एंड गनेथोस्टोमेटा में वो वर्टिब्रेट्स रखे गए हैं जिनके पास जो है, दे बियर जो. ओके, गनेथा हैव class Cyclostomata, and Gnathostomata is further divided into 2 superclasses, Pisces and Tetrapoda. Pisces के पास क्या होता है? फिन्स होते हैं, दे बियर द फिन्स. और टेट्रापोडा के पास जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है, उनमें उन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जिनके पास क्या है? लिम्स है, दे हैव लिम्स. टेट्रा मतलब 4, 4 लिम्स, दे हैव 4 लिम्स, राइट. Pisces is further divided into 2 classes, Condystites and Osteichthyes, and Tetrapoda is further divided into 4 classes, Amphibia, Reptilia, Aves and Mammals. So let's start with our Aganatha division with a class Cyclostomata. Cyclostomata ये इसमें वो उन फिशेस को रखा गया है, इनमें उन वर्टिब्रेट्स को रखा गया है जो एक्टोपेरासाइट होते हैं किसी ना किसी फिशेस पे. एक्टोपेरासाइट मतलब किसी फिश की बॉडी के ऊपर, सरफेस के ऊपर एज अ पैरासाइट चिपके हुए रहते हैं. इनके पास गिल स्लिट्स है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. इनका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, सकिंग टाइप होता है, बिकॉज दे आर पैरासाइट, तो इनको सकिंग और सर्कुलर माउथ की जरूरत होती है. दैट्स वाई दे हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ. जोज प्रेजेंट नहीं है. क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनियस है, राइट. सर्कुलेशन क्लोज टाइप है, मतलब कि ब्लड वेसल प्रेजेंट है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड. मरीन है, लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में जाएंगे, ठीक है. फिर फ्रेश वाटर में जो लार्वा है वो दोबारा आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस ओशन में ट्रैवल माइग्रेट कर जाता है, दे रिटर्न टू द ओशन. सो ध्यान रखना, जो साइक्लोस्टोमेटा है उनमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं. स्पॉनिंग मतलब फॉर रिप्रोडक्शन, राइट. फ्रेश वाटर में जाएंगे, वहाँ पे लार्वा होगा, लार्वा मेटामॉर्फाइज करेगा एंड देन अगेन इट विल रिटर्न टू द ओशन. एग्जाम्पल्स: पेट्रामाइजोन commonly known as lamprey and myxine commonly known as hagfish. So this is the example of a jawless vertebrate Petramaizon. It is jawless, सर्कुलर माउथ है, सकिंग टाइप है. देखो गिल स्लिट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट. इधर भी है और उधर भी होंगे, तो यही हमने पढ़ा है 6 to 15 पेयर्स, तो इसमें 14 पेयर होंगे, 7 यहाँ पे, 7 दूसरे साइड पे, राइट. सो दिस वॉज साइक्लोस्टोमेटा. नेक्स्ट इज वी विल स्टार्ट विद आवर सुपर क्लास Pisces.
पाइसिस में क्लास आ जाती है कॉन्ड्रिस्थाइस। कॉन्ड्रिस्थाइस में मरीन होते हैं वर्टिब्रेट, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या है, एरोप्लेन की शेप देखिए वो स्ट्रीमलाइन होती है, ठीक है, तो उस तरह की शेप होती है इनमें कॉन्ड्रिस्थाइस में। एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस होता है, माउथ वेंट्रल होता है नीचे की तरफ, ठीक है, वेंट्रल। देखो सपोज दिस इज द ऑर्गेनिज्म, जो नीचे की तरफ वाला सरफेस है दैट इज द वेंट्रल, ऊपर वाला सरफेस इज डोर्सल। तो जो माउथ है वो वेंट्रल है नीचे की तरफ, मैं डायग्राम में भी शो कर देती हूँ। देखो माउथ इधर है, वेंट्रल नीचे की तरफ माउथ है, सो दिस इज नोन एज वेंट्रल माउथ, वेंट्रल पोजिशन। ओके, गिल स्लिट्स प्रेजेंट है लेकिन उन पे कोई कवरिंग नहीं है, मतलब ओपरक्यूलम नहीं प्रेजेंट है। जो गिल स्लिट्स की कवरिंग होती है उसको हम ओपरक्यूलम कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ओपरक्यूलम, बट यहाँ पे ओपरक्यूलम कवरिंग प्रेजेंट नहीं है। गिल स्लिट्स है बट कवरिंग नहीं है। नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है, थ्रू आउट द लाइफ रहेगी। स्किन कैसी है, स्किन टफ है और स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट है। टीथ प्रेजेंट है जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है, इस तरह से बैकवर्डली डायरेक्टेड है ताकि जो इनका शिकार करेगी तो वो इजीली कर सके, जो भी एनिमल वगैरह ये खाएंगे वो इनके दांतों में फंस जाए। और टीथ क्या है, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स है, राइट। एयर ब्लैडर एब्सेंट है। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने के कारण इनको कॉन्टिन्यूसली फ्लोट करना पड़ता है, ठीक है, स्विम करना पड़ता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है ताकि ये डूब ना जाए, इसलिए क्योंकि एयर ब्लैडर एब्सेंट है। हार्ट टू चैम्बर्ड है, एक ऑरिकल प्रेजेंट होता है, एक वेंट्रिकल। सम ऑफ द वर्टिब्रेट इन क्लास कॉन्ड्रिस्थाइस हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल टॉर्पीडो, इट हैज़ इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इसको टच करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी, अगर टच करोगे तो इलेक्ट्रिक रेज पास होती है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉइजन स्टिंग, ट्राइगन इज द एग्जाम्पल दैट हैज द पॉइजन स्टिंग, स्टिंग में पॉइजन होता है इनके। कॉल्ड ब्लडेड एनिमल है, जिनके लिए एक टर्म यूज की जाती है पोएकिलोथर्म्स, ठीक है। कॉल्ड ब्लडेड का मतलब है ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, सेक्सेस आर सेपरेट। पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होती है जो जिसके पास क्लैस्पर्स होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब कि जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होगा वो इंटरनली होगा विद इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। विविपेरस है, दे गिव राइज टू यंग वन, दे डू नॉट गिव राइज टू एग, राइट, तो एग ले नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स आर स्कॉलियोडॉन कॉमनली नोन एज डॉग फिश, प्रिस्टिस सो फिश, कार्करोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगन स्ट्रिंगरे, राइट। देखो ये मैंने आपको डायग्राम भी यहाँ पे शो किए हैं स्कॉलियोडॉन एंड प्रिस्टिस के, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्लास ऑफ पाइसिस दैट इज ऑस्टिकथाइस। ऑस्टिकथाइस में जो फिशेज है उनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोनी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, माउथ टर्मिनल है, टर्मिनल इन द वर्ड सेंस, टर्मिनल लाइक दिस, इट इज टर्मिनल, ठीक है, वेंट्रल नहीं है, टर्मिनल है, साइड में मतलब, राइट। माउथ टर्मिनल है। 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होती है विद कवरिंग। कॉन्ड्रिस्थाइस में कवरिंग नहीं थी गिल्स के पास, बट यहाँ पे गिल्स के पास कवरिंग है विद ओपरक्यूलम, ओपरक्यूलम इज द कवरिंग। स्किन कवर्ड होती है, वहाँ पे प्लेकोइड स्केल प्रेजेंट थे कॉन्ड्रिस्थाइस के पास। यहाँ पे जो स्किन ऑस्टिकथाइस की जो स्किन है वो साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल से कवर्ड है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट है ऑस्टिकथाइस के पास, कॉन्ड्रिस्थाइस के पास एयर ब्लैडर नहीं थे, तो इनके पास एयर ब्लैडर है तो इनको कॉन्टिन्यूसली स्विम करने की जरूरत नहीं है। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, कॉल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑस्टिकथाइस होगा। ओविपेरस है, मतलब दे ले एग्स। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, मतलब नो लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व। एग्जाम्पल इज एक्सोसीटस commonly known as flying fish, hippocampus commonly known as seahorse, this is hippocampus seahorse, labioroho, this is कटला फिश, राइट, जो कॉमनली यूज की जाती है बाय द पीपल हु ईट नॉन वेज, ठीक है, एज अ फूड। कटला कॉमनली नोन एज कटला, बस के यहाँ पे के आता है कॉमन नेम में। बेटा फाइटिंग फिश, पेट्रोफाइलम एंजल फिश, राइट। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्लास एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबियंस एक्वेटिक भी होते हैं एज वेल एज टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, दे कैन सर्वाइव इन बोथ वाटर एज वेल एज लैंड। 2 पेयर इनके लिम्स के प्रेजेंट होते हैं। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक।
लेट्स देखो डायग्राम में देखो, दिस इज हेड एंड दिस इज होल इज ट्रंक। तो बॉडी किस में डिवाइडेड है? हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल प्रेजेंट हो सकती है कुछ एम्फीबियंस में, लाइक दिस टेल प्रेजेंट है, कुछ में नहीं भी हो सकती। देखो फ्रॉग में टेल नहीं है। तो सम एम्फीबियंस में पोजेस टेल एंड सम मे नॉट पोजेस टेल। आई में आईलिड्स प्रेजेंट, तो डेट्स जैसे कि हमारी आईलिड्स होती है वैसे एम्फीबियंस की भी आईलिड्स होती है। स्किन मॉइस्ट है और स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते स्किन पे। ईयर टिम्पैनम मतलब कि ईयर पोर प्रेजेंट होगा, जिसको हम टिम्पैनम कह रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को। आउटर ईयर एक्सटर्नल ईयर जैसे हमारा पिना होता है वैसे इनके पास नहीं होता, टिम्पैनम है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव तीनों ही एक कॉमन ओपनिंग में, एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं, जिसको हम क्लोएका कहते हैं। और क्लोएका फर्दर आउटसाइड द बॉडी ओपन अप होता है। रेस्पिरेशन लंग्स, गिल, स्किन किसी के भी थ्रू हो सकता है, राइट। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। ओवीपेरस है, दे ले एग्स। इनडायरेक्ट है, मतलब कि लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बूफो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोड। राना टिग्राना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। Hyla is the scientific name of tree frog. Salamandra is the scientific name of salamander. This is salamander, right? Sthyops, limbless amphibia. Very important example of limbless amphibia is Sthyops, right? This is the Rana tigrina frog, जो कॉमनली हम देख लेते हैं बारिश के मौसम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टीलिया। क्रीपिंग, देखो रेप्टाइल क्या है? क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन है, इसलिए इस क्लास का नाम रेप्टाइल है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। टिम्पैनम ही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में हो भी सकते हैं, लिम्स नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर है तो 2 पेयर में होंगे। हार्ट 3 चैम्बर्ड है, लेकिन एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल का। क्रोकोडाइल का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। स्नेक्स और जो लिजार्ड है वो अपनी स्किन को, अपने स्केल्स को शेड करते हैं एज स्किन कास्ट। आपने देखा होगा जो स्नेक और लिजार्ड है वो अपनी शेड करते हैं स्किन को, जिसको हम स्किन कास्ट कहते हैं। सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओवीपेरस है, मतलब दे ले एग्स। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, नो लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, राइट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। शिलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टोटोइस का साइंटिफिक नेम है। केमलियन ट्री लिजार्ड, केलोट्स गार्डन लिजार्ड का साइंटिफिक नेम है। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल का साइंटिफिक नेम है। एलिगेटर का साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम सेम ही है। हेमीडेक्टिलस वॉल लिजार्ड जो हमारे घरों में छिपकली होती है उसका साइंटिफिक नेम हेमीडेक्टिलस है। पॉइजनस स्नेक देख लेते हैं। नाजा साइंटिफिक नेम है कोबरा का। बेंगेरस साइंटिफिक नेम है क्रेत का। एंड विप्रा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइपर, ठीक है। ये देखो, ये कुछ आपके मैंने रेप्टाइल्स के डायग्राम शो किए हुए। दिस इज द कैमलियन ट्री लिजार्ड, दिस इज क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, दिस इज शिलोन टर्टल एंड दिस इज नाजा दैट इज कोबरा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज एव्स। जो क्लास एव्स है इसमें ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स को यहाँ पे रखा गया है। सारी बर्ड्स जो भी है उसको क्लास एव्स में रखा गया है। इनके पास एक प्रॉपर्टी है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फेदर। तो फेदर इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई बट देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी है, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, इमो हो गया, दे कांट फ्लाई, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड। बीक प्रेजेंट होती है। जो इनके 4 लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए हैं विंग्स में, जो इनकी उड़ने में मदद करते हैं, फ्लाई करने में मदद करते हैं। और जो हैंड लिम्स हैं दे हैव स्केल्स, और वो मॉडिफाई हो चुके हैं किसके लिए? स्विमिंग के लिए, वॉकिंग में मदद करते हैं, प्लस क्लैस्पिंग के लिए, ट्री की ब्रांचेस को पकड़ने के लिए मॉडिफाइड है। ऑयल ग्लैंड वैसे तो एब्सेंट है, लेकिन एक जगह पे मिलेंगे बर्ड्स में, बिलो द टेल ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, अदरवाइज कोई ग्लैंड इनके बॉडी में नहीं है। इनकी जो बोन होती है वो ऑसिफाइड होती है, लॉन्ग बोन्स होती है, और एयर कैविटी प्रेजेंट होती है बोन्स में। इसका मतलब इस
पूरे प्रॉपर्टी को नाम दिया है न्यूमेटिक बोन्स। तो एव्स में न्यूमेटिक बोन्स होती है जो उनके वेट को कम करती है। अगर वेट कम होगा तो फ्लाइट इजी हो जाता है, फ्लाइट इजीली पॉसिबल हो जाती है। तो दैट्स वाई दे हैव ऑसिफाइड एंड द लॉन्ग बोन्स, ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके विद लाइट वेट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनका कंप्लीट है विद सम एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नोन एज क्रॉप एंड गिजार्ड, जो डाइजेशन में मदद करते हैं। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर। क्रॉप एक्ट एज अ स्टमक एंड गिजार्ड एक्ट एज अ चर्निंग मशीन इन द बर्ड्स। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, वार्म ब्लडेड एनिमल है। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है होम्योथर्म्स। वार्म ब्लडेड एनिमल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है डेट इज होम्योथर्म्स, मतलब ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट है। ओवीपेरस है, मतलब ये एग्स ले करते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एव्स आर Corvus, scientific name of crow; Pisticulus, scientific name of parrot; Pavos, scientific name of peacock; Neophron, scientific name of vulture; Columba is the scientific name of pigeon; Struthio is the scientific name of ostrich; Pterodytes is the scientific name of penguin। ठीक है, ये सारे मैंने दिखाया गया। पैवो पिकॉक का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। पैरट का साइंटिफिक नेम इज पिस्टिकुला, नियोफ्रॉन वल्चर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास पे, क्लास मेमेलिया, ठीक है, जिसके अंदर हमें रखा गया है, ह्यूमन बींग्स को रखा है। ठीक है, देखो जो क्लास मेमेलिया के जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, डैट इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको हम मेमरी ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड के प्रेजेंस होने की वजह से ऑर्गेनिज्म है उनको एक स्पेशल क्लास में रखा गया, डैट इज मेमेलिया। 2 पेयर ऑफ लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, ईयर प्रेजेंट होते हैं विद एक्सटर्नल ईयर, डैट इज द पिना प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, वी हैव इंसाइजर्स, कैनाइन, मोलर्स, प्री मोलर्स, तो डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं मेमेलिया में। हार्ट 4 चैम्बर्ड है विद 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल। होम्योथर्म्स है, हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होता है, मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, राइट। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, नो लार्वल स्टेजेस इंक्लूड। विविपेरस है, यंग वन को जन्म देते हैं विदाउट एनी, विद सम एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक ऑर्निथोरिंकस, दैट इज द प्लेटिपस। ये एक ऐसा मैमल है जो एग्स ले करता है, अदरवाइज ऑल गिव राइज टू यंग वन। तो विविपेरस के ओविपेरस के एग्जाम्पल ऑर्निथोरिंकस, जिसका कॉमन नेम है प्लेटिपस। विविपेरस के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैक्रोपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैंगरू। टेरोपस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्लाइंग फॉक्स। कैमलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कैमल। मकाका साइंटिफिक नेम ऑफ मंकी। रैटस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ रैट। कैनिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। Felis is the scientific name of cat. Elephas is the scientific name of elephant. Equus horse. Delphinus dolphin. Balanoptera blue whale. ध्यान रखना blue whale को fish में मत, Pisces में मत रख देना कभी भी। Blue whale is the mammal with a mammary gland which give rise to young one, right? तो Balanoptera is the scientific name of blue whale. Panthera tigris is the scientific name of tiger. Panthera leo is the scientific name of lion. So these are the some of the diagrams which I have shown here of mammal. This is the ornithorhynchus, egg laying mammal है जो कि kangaroo, scientific name इसका macropus है. This is pteropus bat, right? This is blue whale, Balanoptera, right? Now this is मैंने यहाँ पे एक चार्ट आपको शो किया हो गया है जिसमें डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम मेंशन है। यहाँ पे सारे फाइलम हैं और यहाँ पे इनके सारे मेन फीचर्स जिसके बेसिस पे हमने ये फाइलम बनाए हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस हमने क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे हमने ये फाइलम्स बनाए हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। पूरे चार्ट में किसके अंदर सेलुलर है, किसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप यहाँ से स्पेशल फीचर, डिस्टिंक्टिव फीचर भी यहाँ पे मेंशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको बहुत याद होना चाहिए अच्छे से टू डू द क्वेश्चन, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ इस चार्ट से आ सकता है। ये एनसीईआरटी का चार्ट है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. Do like, share and subscribe to my channel Learn with Alka. If you have any query you can put it in my comment box. I will answer it there. Thank you so much.